नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की रूह कपा दी है। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश और नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तानी वायुसेना की शान कहलाता था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। और इसकी पुष्टि अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर दी है। जनरल आसिम मुनीर ने रात के सन्नाटे में जब सिक्योर लाइन पर शहबाज शरीफ से कहा कि हमें मिसाइलें लग चुकी हैं, तब इस्लामाबाद की हर दीवार सहम गई होगी। लेकिन भारत यही नहीं रुका है। आतंक की जड़ें सिर्फ सिर कलम करने से नहीं, उसकी फंडिंग काटने से सूखती है। भारत ने पाकिस्तान के साथ हर प्रकार के व्यापार पर पूर्ण विराम लगा दिया है। भारत ने यूएई को भी साफ चेतावनी दी है कि या तो दोस्ती निभाओ या नापाक रिश्तों का बोझ उठाओ। साथ ही भारत अब चिनाब नदी पर रणवीर नहर को 60 से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने जा रहा है। मतलब अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा रही है। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन अभी भी ऑन है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी फिलहाल पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि दे आर बीइंग गवर्न बाय बफून्स। बेवकूफ लोग मुल्क चला रहे हैं, ये उनकी पहली राय है। और ये क्यों हुई है? क्योंकि जब हिंदुस्तान आपकी पिटाई कर रहा था तो आप बल्ले बल्ले कर रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए, हमने ये तोड़ दिया, हमने ये एयरबेस उड़ा दिया, हमने S-400 गिरा दिया, हमने आर्मी कमांड सेंटर को, एक ब्रिगेड को, पता नहीं क्या क्या जो कुछ समझ में आया, पब्लिक को आपने परोसना चालू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबूत तो कोई देगा। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो सबूत आ रहे हैं ये उल्टी कहानी बता रहे हैं। धीरे धीरे अभी तक तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे, हम जीत गए, हम जीत गए, और अचानक से शहबाज शरीफ के मुंह से एक सच्चाई निकल जाती है। माने मूर्खता का आलम देखिए। अगर आपने वही सोच रखा था तो वही बात बोलते चले जाते। आपने कह दिया 2:30 बजे रात मुझे सिक्योर लाइन पे फोन आया कि हुजूरे आला हमारा नूर खान तो गया। 2:30 बजे रात जगे हुए थे। मतलब कितनी पिटाई पड़ रही थी कि तुम लोगों की नींद हराम हो गई थी। लेकिन कहानी बस यहीं पे खत्म हो जाती तो कोई बात है। झूठ बोलने वाला आदमी अभी झूठ बोलेगा, अगले बार फिर कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, मुंह से कुछ और निकल आएगा। तो हाउ दे आर मेकिंग फूल ऑफ देमसेल्व्स, उसका एक नमूना देखिए। फिर वही कार आर्मी वालों के सामने शहबाज शरीफ अवतरित होते हैं। वो कहते हैं कि फज्र के समय मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था, स्विमिंग कर रहा था। मैं फज्र के समय स्विमिंग करता हूं। फज्र का मतलब समझे? 4 बजे भोर। और 4 बजे भोर आप जो है स्विमिंग कर रहे हो। देश यहां लूट रहा है, दागे जा रहे मिसाइल, यू आर इन वॉर विद इंडिया, और आप जो है स्विमिंग कर रहे हैं, वो भी फज्र के समय। और उस समय हमारे सिपह सलार, जनरल भी नहीं बोलता ये लोग, कोई मुगलिया नवाब ववाब के जमाने में, अरे भाई जनरल है वो। टेल, हमारे आर्मी चीफ ने कहा हमारे सिपह सलार, कोई ये सब वही कि इस्लामिक आर्मी है तो हमारे जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी भी वैसे ही करते हैं। मुलायम सिंह एक बार जनरल चौधरी हुआ करते थे आर्मी चीफ, और ये डिफेंस मिनिस्टर बने थे। तो कश्मीर का दौरा था तो उनके मुंह से जो है वो निकल गया था कि चौधरी साहब, भाई आदमी उस तरह के हैं, निकल गया चौधरी साहब। इमीडिएटली उनको कहा कि सर बेग योर पार्डन, प्लीज कॉल मी जनरल चौधरी। ये चौधरी साहब और ये और वो क्या होता है? और यहां सिपह सलार ने हमें फोन किया कि हिंदुस्तान से खबर आई है कि वो सीज फायर चाहते हैं। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अरे भाई, कितनी कितनी कहानियां, कितनी कितनी झूठ। और पाकिस्तान इस तरीके से
कैसे पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। अब लोग, वहां के मीडिया वाले अपनी सरकार के पीछे पड़ गए। बिल्कुल, और कब तक झूठ बोलेंगे, एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाता है। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि भारत की तरफ से सीज फायर की वो जो बात कर रहे हैं, हालांकि एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, नूर खान एयरबेस हो या बाकी के सैन्य ठिकाने हो, उस पर किस तरह से प्रहार हुआ है, लेकिन दो तरह की बातें कैसे एक साथ चल सकती है? देखिए, दो तरह की बातें करना शहबाज शरीफ की मजबूरी है जी। वो पॉलिटिकल लीडर है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो आर्मी को कमांड दे सकता है। मतलब शहबाज शरीफ ये कह सकता है कि आप हिंदुस्तान के साथ युद्ध लड़ो, हिंदुस्तान पर मिसाइल दागो, इसके लिए वो प्रधानमंत्री के तौर पर आर्मी चीफ को कह सकता है, लेकिन युद्ध वो खुद नहीं लड़ता। अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चले तो तुम गोला दागो, अब हिंदुस्तान में अगर आर्मी वाले गोला दाग ही ना पाएं या गोला दागें और वो टाँ फिस हो जाए तो वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। तो उसी तरह शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी कैसे बुरी तरह से पिटी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जनरल मुनीर की। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो जिहाद जिहाद अल्लाह के नाम पर हौसला, हमारे पास ऐसा हौसला है कि हम चांद पर भी चले जाएंगे, हमारा हौसला बुलंद है तो हौसले से जंग जीत जाएंगे। मिसाइल की जरूरत नहीं है उनको, एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है, उसके हौसला ही एयर डिफेंस करता है, उसका हौसला ही मिसाइल बन जाता है। ये पाकिस्तान में यही चलता है। तो इसलिए जो शहबाज शरीफ हैं उनको धीरे धीरे बताया गया, और नवाज शरीफ भी बताए होंगे कि देखो अभी बड़ा बुरा दौर चल रहा है, क्योंकि पूरे देश की निगाह किस पर है? तुम्हारे ऊपर। चुनाव में तुम जाओगे, जनरल मुनीर थोड़ी जाएगा। ये तो शहबाज शरीफ को जाना है लोगों के बीच, शहबाज शरीफ को लोगों के बीच जाकर वोट मांगना है, और वोट नहीं मिलेगा तो फिर तुम सत्ता से ऐसे ही बेदखल हो जाओगे। तो लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ये जनरल मुनीर के ऊपर नहीं है। इसलिए ये मत समझो कि पाकिस्तान का क्या हुआ, ये समझो कि पाकिस्तान के लोग टारगेट शहबाज शरीफ को न करें, जनरल मुनीर को करें कि पाकिस्तान की सेना कायर थी। हमारे पॉलिटिकल लीडर की तरफ से तो कही दिया गया था अटैक करो, अटैक शुरू भी इन लोगों ने किया, लेकिन इन लोगों ने कैसी व्यवस्था पहले से कर रखी है कि न इनके पास डिफेंस सिस्टम बेहतर है और न ही जो हथियारों का उपयोग कर रहे हैं उसको पहले से बेहतर बनाया। हिंदुस्तान के आर्मी इंटेलिजेंस के बारे में, आर्मी की तैयारी के बारे में, एयरफोर्स की तैयारी के बारे में हमें झूठ बताता था, क्योंकि ये बता ही नहीं पाया, जानकारी नहीं ले पाया कि हिंदुस्तान ने तैयारी किस लेवल पर पहुंचा दी है। यह हमेशा जंग नहीं होती, और 1971 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वैसी कोई जंग नहीं हुई, केवल करगिल में युद्ध हुआ, और करगिल में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ये बार बार कहा जाता रहा एलओसी क्रॉस नहीं करना है, हमने तोपों का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि एलओसी से पार कोई मिसाइल दाग दें। तो इसलिए इसको हमारे सिस्टम की जानकारी नहीं थी। ये फेल्यूर किसका है? ये फेल्यूर तो पाकिस्तानी आर्मी इंटेलिजेंस का है, जिसको जानकारी नहीं है कि अगर भारत ने S-400 लाया है तो उसको कहां कहां लगाया है, उसकी क्षमता क्या है, क्या हम अगर मिसाइल दागते हैं, ड्रोन दागते हैं, तो वो उसके पास वो सिस्टम है कि ड्रोन और मिसाइल को तबाह कर सकता है। हमारे पास क्या क्षमता है, उसने जो मिसाइल डेवलप कर रखी है वो हमारे रडार सिस्टम से बाहर है या आ सकता है, तो ये जानकारी उसके पास नहीं है। अब क्या हो रहा है कि अब इसके सिपह सलार जो हैं, जो साथ में पॉलिटिकल एडवाइस देते हैं, राहुल गांधी की तरह शहबाज शरीफ भी है, राहुल गांधी जैसे प्रशासनिक अनुभव इसके पास नहीं है, ये बाहर से रह के राजनीति किया। शहबाज शरीफ पंजाब का मुख्यमंत्री बना, पंजाब में कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। पंजाब ऐसा प्रांत है पाकिस्तान का जहां इसको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, ये पूरा पंजाब ही मानता है कि पाकिस्तान की सत्ता हमारी है, तो इसलिए वहां का रहा, इसको न कूटनीति पता है न दूसरे क्षेत्रों की स्थिति पता है। तो इसको बताया गया कि देखो अब चुनाव में तो तुम्हें जाना है, तो ये जनरल मुनीर के इशारे पर ये बात मत करो, ये बताओ कि हिंदुस्तान ने ऐसा किया और गलती आर्मी वालों की है। तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुनीर हावी हो जाएगा, आगे
नवाज शरीफ वाली स्थिति तुम्हारा न कर दे और जनरल मुनीब कहीं मुशर्रफ न बन जाए। इसलिए अब धीरे धीरे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करो कि भारत ने पाकिस्तान का क्या असर किया था, और इसमें ये सारे के सारे जो आर्मी वाले हैं और मुनीर है, इसकी गलती है, हमारी कोई गलती और तभी नहीं है। दिख भी रहा है कि जनरल मुनीर अभी तक कोई बयान देते नजर नहीं आ रहे। जो भी बयान आ रहा है बार बार शहबाज शरीफ का आ रहा है। मुनीर नजर आ रहे हैं लेकिन वो कोई बयान नहीं दे रहे। देखिए, वो राजीव ने सही कहा, मुनीर की तरफ से ये कोशिश है कि सारा ठीकरा जी जी वो शहबाज शरीफ के सिर पे आ जाए, इसलिए उसको आगे कर रहा है। कहीं कोई भाषण नहीं दे रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, कोई बयान नहीं दे रहा। फंसा कौन? मुनीर इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट गेम। फंसा कौन? तो उसका रक्षा मंत्री। भाई देखो पागल है, सारी दुनिया जो है उसके पीछे पड़ी हुई है, देखो बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। फिर उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो विदेश मंत्री है इसहाक डार, वो भी नप गया। उसको भी लोग थू 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 कर रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी, ये क्यों तुमको जो है वो डेली टेलीग्राफ जो है सपने में आ गया। फिर बाकी फोटो वोटो बना करके भाई मोदी की तरह तुम्हारा कर देंगे। वो होता है ना कि आदमी को झाड़ पे जो है चढ़ा दिया और सीढ़ी जो है खींच ली। ये बिल्कुल उसी राह पे जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ही इज सच ए मास्टर प्लेयर। क्या क्राफ्ट किया है उन्होंने सारी चीजें। रोज छोटी छोटी खबर दे देते हैं और उसको एक्यूमुलेट अगर आप करेंगे तो लगता है कि भाई ये तो पूरी तरीके से अब जो है एक बांध भी बन रहा है, नहर बन रहा है, पानी भी डाइवर्ट होगा। आप ये समझिए कि बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, एक चीज सिर्फ पानी, वो पाकिस्तान के लिए ये जो 11-12 मिसाइल जो हम लोगों ने मारा है ना, उससे ज्यादा खतरनाक है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये घुटने पे आ जाएगा। आप देखिए कि कैसे आज पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया ना, अफगानिस्तान से माल आ रहा है। भाई तुम युद्ध में लड़ रहे हो, तुमको कह रहे हैं कि खबरदार जो तुम्हारा माल कोई आया। यूएई को भी धमकी दिया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि इंडिया का माल, भाई माल तो चाहिए ना भाई, उनको दवाई चाहिए, सारा चीज चाहिए। इंडिया कहीं जाएगा तो वो दुबई के रास्ते होकर के वहां पहुंचता था, और वहां से जो कुछ आता था दुबई के रास्ते फिर वो हिंदुस्तान आता था। हिंदुस्तान ने कर दिया कि कुछ नहीं, हिंदुस्तान का कोई चीज वहां जाएगा नहीं और पाकिस्तान का कोई चीज यहां आएगा नहीं, लेकिन अफगानिस्तान का आएगा, तुम्हारे छाती के ऊपर चढ़ के आएगा, तुम्हारे छाती के ऊपर से चढ़ के आएगा और तुम उसको मना भी नहीं कर पाओगे। तो आप देखिए कि आप डिप्लोमेटिकली भी, स्ट्रेटजिकली भी, मिलिट्री वाइज तो आप कर ही दिए, और अब पूरी दुनिया में घूम घूम के ये बताया जा रहा है कि भाई ये आईएमएफ का पैसा पूरी दुनिया का पैसा है और ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करता है। आपको हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है, हिंदुस्तान का मार्केट चाहिए, हिंदुस्तान के लोग चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए जीवन में, तो फिर ठीक है। अदरवाइज पाकिस्तान के ऊपर जो है कार्रवाई की मांग हर ग्लोबल स्तर पे की जाएगी। ये आप जब किसी दुश्मन है, क्या बात समझिए, एक प्रधानमंत्री मोदी ने ये पुलवामा के बाद, या इनफैक्ट वो जो उनको धोखा हुआ जब वो नवाज शरीफ के घर गए, कि उन्होंने सोचा कि हर प्रधानमंत्री को लगता है कि एक बार ट्राई कर लेते हैं पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हर प्रधानमंत्री ने चाहा नक्सल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने, कोई सक्सेसफुल होते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो ये जो नवाज शरीफ के पास हो गए और उसके बाद जो उनको धोखा लगा, ये उरी से जो नवाजा गया, तब से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। फिर पुलवामा हुआ तो चलो भाई घुस के मारो, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ नजर भी नहीं। इनका फोकस पूरा जो है वो पिछले 5 साल से वो विकास के ऊपर था। पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान के बारे में न बात करना, भाई पिछला चुनाव हुआ, पाकिस्तान के ऊपर कोई कमेंट हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन फिर आपने प्रवोक कर दिया, तो अब जो है सारी दृष्टि जो है पूरी सरकार की अभी पाकिस्तान के ऊपर ही फोकस है कि पहले इसको मिटा दो। ये जो बीच बीच में चुट्टी काटता रहता है, इसको पहले मिटा दो, इसको डस्ट में बदलो, मिट्टी में मिलाओ, उसके बाद फिर कोई दूसरा काम करेंगे। दिस इज द अप्रोच हिंदुस्तान की सरकार का। और इसलिए शहबाज शरीफ हो या मुनीर हो,
इन लोगों का जीवन जो है वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, उनकी राजनीति। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ऑन है। लेकिन सर, जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान हुआ, उससे तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन चाहे वो ट्रेड व्यापार की बात हो या वाटर स्ट्राइक वाली जो बात है, ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये तो अब खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, उससे बड़ी मुसीबत तो यही है। हाँ, क्योंकि वो तो कुछ समय में मरम्मत कर लेगा, फिर वापस आ जाएगा, अपने रूट पर वापस आ जाएगा, और आर्मी वहाँ के लिए फैक्ट्री तैयार नहीं करेगी, न ही वहाँ के बिजनेस को बढ़ाएगी। वो तो खुद ही बिजनेस करती है आर्मी वहाँ की। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले भारत सरकार भी ये सोच रही है, पीएम मोदी सोच रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि युद्ध का मतलब है कि हर रोज पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिसाइल ही चलता रहे, तोप चलता रहे, गोला चलते रहे। ये सब ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन जो दुश्मन है वो दुश्मन ही है, तो उसको किसी न किसी तरीके से जो वो किया है उसका बदला उससे लेना है, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए भारत ने क्या किया, डायरेक्ट रूट का व्यापार बहुत ज़्यादा है नहीं। डायरेक्ट रूट से ऐसे ही 200% टैरिफ जो कहा जाता है 2014 के बाद से, ये जो बार बार सवाल उठाते हैं पाकिस्तान 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 के साथ रिलेशन, हमने तो रिश्ते खत्म ही कर दिए। ये ट्रेड में भी वो 200% टैरिफ के बावजूद अगर $2-3 मिलियन का ट्रेड होता है तो वो पाकिस्तान की मजबूरी है, वो करेगा क्या? वो उन सामानों को बाहर भेज नहीं सकता, तो हिंदुस्तान के बॉर्डर से भेजता रहा, चाहे जितना भी टैरिफ लगता रहे, लेकिन इनडायरेक्ट रूट से व्यापार करता रहा। और इसलिए यूएई के साथ कहा गया, क्योंकि यूएई और भारत के साथ एक कंप्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है, और उसके तहत यूएई और भारत के बीच व्यापार चलता है। और ये क्या कर रहा था, पाकिस्तान क्या करता है, यूएई में एक सेल कंपनी बनाता है और वहां से ये भारत में व्यापार करता है, वहां से खजूर तक भारत में भेजता है पाकिस्तान अपने बने हुए। तो वहां पर जो पाकिस्तानी ओरिजिन के सामान है उसको भारत ने कहा कि ये स्क्रूटनी पर हमारा है। अगर यूएई से कोई सामान यहां भेजोगे तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्रोडक्शन हुआ कहां है, ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तानी टैग वाला पाकिस्तानी प्रोडक्ट यहां पहुंच गया तो आपके साथ भी जो एग्रीमेंट है खत्म, आपको भी अपने तरीके से ही व्यापार करना पड़ेगा जैसे दूसरे गल्फ नेशन के साथ है। यानी गल्फ के जितने अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उसको अब ये कोशिश करेगा, चाहे ईरान हो या सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो, इन सब जगहों से भारत के साथ व्यापार को रिज्यूम करने की। लेकिन भारत सरकार यही सोच रही है, न व्यापार होगा, न पानी मिलेगा, और न ही दूसरे जो भी पाकिस्तान को जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए और फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जो जरूरत है, उन सब पर प्रहार करते रहो। 2-4-6 महीने के अंदर ये तो खुद ही घुटने पर आ जाएगा। और इसलिए अफगानिस्तान का रूट भी लिया गया कि तुम बंद करो, अफगानियों को कहो कि नहीं भाई, हम अपनी जगह नहीं देंगे भारत के साथ व्यापार करने के लिए। एक बार करके देखो, फिर पूरा अफगानिस्तान उठ के पाकिस्तान में चला आएगा, अब पाक बॉर्डर खत्म हो जाएगा। इसलिए ये स्ट्रेटजी है भारत की, पीएम मोदी की, कि अब पाकिस्तान को अगले 6 महीने तक इस हालत में पहुंचा दो कि अगले 60 साल तक ये उठ न सके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के लिए ये वक्त सिर्फ शर्मिंदगी का नहीं है, सरेंडर का है। और ये सरेंडर सिर्फ सैन्य नहीं है, ये कूटनीतिक है, आर्थिक है और मानसिक भी है। अब वो दौर चला गया जब भारत सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करता था। अब भारत सीमा पार हथियार, बाजार में बहिष्कार और कूटनीति में करारा वार करता है। पाकिस्तान का इकलौता विकल्प अब यही बचा है, आतंक से तौबा करो। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।